ओम शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। अव्यक्त मुरली की डेट है 6/8/1988। 23 तारीख के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी कि तुम अपनी लीकेज को बंद करो। कौन सी लीकेज? बाबा ने कहा जितना तुम व्यर्थ में चलते जाते हो, जितना तुम स्वार्थ में रहते हो, किसी भी तरह से संकल्प मात्र में भी अगर स्वार्थ है तो वो क्या है? वो सब कुछ तुम्हारा लीकेज हो जाएगा। मतलब जो तुम मुझसे शक्ति ले रहे हो, ताकत ले रहे हो, सब खत्म होती चली जाएगी। तो बाबा फिर इसीलिए समझा रहे हैं कि बच्चे, और बाबा ने आज कहा कि आत्मिक स्नेह, ठीक है, बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो है आत्मिक स्नेह है और तुम्हारा निस्वार्थ स्नेह है, और ये निस्वार्थ स्नेह, ये आत्मिक स्नेह जन्म जन्म के लिए स्नेह ही बना देता है। बहुत कुछ बाबा ने आज हम बच्चों को शिक्षाएं दी हैं। तो चलिए समझ लेते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मुरली का हेडिंग है, दिल की ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है, सच्चे दिल का स्नेह। आप सर्वात्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। कहा ना बाबा ने, हमारा क्या है? हमारा सच्चा स्नेह है, हमारा मतलब का स्नेह नहीं है ना। बाबा हमसे स्वार्थ से थोड़ी प्यार करता है जिससे माँ बाप, ठीक है, माँ बाप तो फिर भी बच्चों को स्वार्थ से पालते हैं, लेकिन औरों के प्यार से तो बेहतर है उनका प्यार। तो यहाँ तो बाबा किसी तरह का स्वार्थ नहीं रखते। तो आपको भी तो ऐसे बनना है, निस्वार्थ प्रेम हो परिवार से आपका, तो रिजल्ट अच्छा निकल जाएगा। बाबा ने कहा ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, सच्चे दिल का स्नेह आप सर्वात्माओं को इस तरह से स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा ने कहा कि ये आत्मिक स्नेह ही इस संस्था का फाउंडेशन है। जैसे पवित्रता फाउंडेशन है ना, क्यों सबको बाबा के घर में आके अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। बाबा को कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, टीचर बहन को कोई स्वार्थ नहीं, किसी और को कोई स्वार्थ नहीं, इसीलिए अट्रैक्शन होता है। तो बाबा ने कहा ये फाउंडेशन है, जहाँ पर सच्चा निस्वार्थ स्नेह होता है वहां पर इंसान खींचा चला जाता है। तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा सबको प्यार करते हैं, शिव बाबा सबको प्यार करते हैं, हर एक को इंडिविजुअल प्यार करते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। भगवान आपको प्यार करता है, इस बात की आपको फीलिंग नहीं आ रही तो आपका ब्राह्मण जीवन का आनंद कैसे होगा? आपको बताओ। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। बाबा ने कहा भगवान के प्यार की वजह से कैसे भी लोग परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन होने का सहज साधन है स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार, भगवान के प्यार के नशे में डूबे रहना, तो यही है आधार। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है। मतलब दुनिया में भी आप देख सकते हैं, अगर आपका प्यार नहीं है, जैसे घरों में लोगों को प्यार नहीं मिलते एक दूसरे से, तो कैसे उदास रहते हैं, कैसे नीरस रहते हैं, जबकि वो स्वार्थ से भरा स्नेह है। तो यहाँ तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और सब ब्राह्मण परिवार का इतना स्नेह है, तो तुमको क्या रहना चाहिए? तुमको तो कितना खुश रहना चाहिए। और अगर स्नेह नहीं है तो नीरसता आ जाएगी। बाबा ने कहा मेहनत वाली है, नीरस हो जाते हैं ना। तो परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है, भगवान से प्यार, दिल का प्यार। मीरा का उदाहरण तो आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है ना, कि श्री कृष्ण को प्यार में ही तो बांध लिया था, तो हम भगवान को प्यार में नहीं बांध सकते क्या? लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जिससे आपको प्यार होता है वही आपको मारता है। मारना कैसे? शब्दों के मार, ठीक है।
भावनी का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो कहीं बहुत सुंदर लाइन लिखी थी कि परमात्मा से स्नेह करेंगे, परमात्मा से दिल जोड़ेंगे तो आपका दिल मजबूत बनेगा, और मनुष्य से जोड़ेंगे तो वो टूटता जाएगा। तो वही बात यहाँ पर साबित होती है। भावनी का क्यों ऐसा? क्योंकि वो बट जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है, और जो निभाता है अंदर से खाली होता जाता है, चाहे उसको नहीं भी हो रहा हो। तो भावनी का अलौकिक स्नेह दिल में अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। परमात्म प्यार टूटे हुए को भी जोड़ देता है। तो एक तो है बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। भगवान से प्यार किया ना तो सबसे प्यार होता है। तो बीज को पानी देने से हर एक पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। ठीक है, मतलब बाबा से जिसको प्यार मिल गया उसको दुनिया प्यार करेगी। जिसने भगवान के प्यार को महसूस कर लिया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप तो बीज है ना। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी मिलता है। तो पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती ना। भगवान से प्यार करेंगे तो सबसे प्यार मिलेगा, और किसी पर्टिकुलर इंसान से प्यार करेंगे तो उसके भी प्यारे बनेंगे नहीं बनेंगे इस बात की भी श्योरिटी नहीं है, और औरों के भी बुरे बन जाते हैं। फिर होता ना संबंधों में। तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिलता है। बाबा ने कहा, ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना, सर्व के स्नेही बनना। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते, क्योंकि दिल किससे लगा लिया? दिल बाबा से लगा लिया। तो कौन तोड़ेगा दिल? इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि दुनिया में दो शब्दों का यूज होता है, मोह और प्यार। मोह एक विकार है जो मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर देता है। दुनिया में लोग मोह किसी पर्टिकुलर पर्सन से करते हैं, सबसे नहीं करते। अब आपको यहाँ इसे उल्टा कर देना है। मोह सिर्फ मोह शिव बाबा से करना है तो आपको पार कर देगा बाबा, और जो प्यार है वो सबसे करना है। ठीक है, आत्मिक स्नेह सबसे हो। जैसे कि हमारा भी तो आपसे स्नेह है ना, आत्मिक प्यार है जो आपको बल देता है। तो बाबा ने यही कहा कि तुम मेरे से मोह करो। इतना जैसे किसी इंसान के लिए करते हैं, इतना बाबा से उसी के उसमें रहो। कैसे देखो आपको बचाता है, कैसे सारे काम करता है। किसी मनुष्य से करेंगे तो वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। अंदर से खत्म होता है ना, इंसान जिंदा तो रहता है, अंदर से मर जाता है। तो बाबा ने कहा, जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान स्नेह संपन्न ज्ञान हो। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान भी कैसा हो? स्नेह संपन्न हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। मतलब ठीक है, बस जैसे और दुनिया में लोग करते हैं, पोथी पत्रे पढ़ते हैं और फॉर्मेलिटी करते हैं, ऐसे बाबा ने कहा ऐसे तुम बन रहे हो, ऐसे तुमको थोड़ी बनना है। ज्ञान के साथ साथ स्नेह भी हो। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग चीज है ना। तो बाबा ने कहा वो मेहनत का फल खाते हैं और मोहब्बत का फल खाते हैं, और वह मोहब्बत का जो दिल से मुझसे जुड़ता है उसको हर चीज में सहज सफलता मिलती है, तो उसका फल मिल जाता है। जहाँ स्नेही नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में क्यों, क्या, कैसे दिमाग लगाना रहता है फिर, और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। बाबा ने क्या कहा? फिर व्यर्थ बहुत ज्यादा चलेगा। जहाँ क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों होगी। मतलब हर बात में आपके दिमाग में क्वेश्चन ही उठते रहते हैं, तो फिर क्वेश्चंस की लाइन लग जाएगी। एक खत्म होगा दूसरा उठेगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, ऐसे तो सारा जीवन आपका सवालों में ही चला जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम हर बात में प्यार को जोड़ दो, यानी स्नेह को जोड़ दो, आत्मिक स्नेह को जोड़ दो, परमात्मा स्नेह को जोड़ दो, तो तुम मेहनत से बच जाएंगे और हर कर्म में सफलता पाएंगे। तो बाबा ने कहा और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है ना, समाया हुआ है, जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता।
जैसे परवाना शमः के स्नेह में क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। देखा ना दिवाली पे क्या होता है, कुछ मच्छर तो चारों ओर घूमते रहते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, उस पर फिदा हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, तुम फिदा होने वाले हो या ऐसे चारों तरफ घूमने वाले हो? तो वही है, ठीक है। तो न्यौछावर होना, तो वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूढ़िहान करते ही शिकायत करते हैं। बाबा से कहते हैं बच्चे, ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। मतलब कईयों के सवाल उठते हैं ना, तो आज बाबा आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर है, सुनिए। बाबा ने कहा, ऐसे कहते हैं, आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता, मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों नहीं याद रहती। ऐसे क्वेश्चन बहुत लोगों के हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से मुरली सुने। बार बार याद भूलती क्यों है, इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। देखो कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं, दिमाग तक ही रखे हैं, दिल तक नहीं पहुंचाए। अगर दिल तक पहुंचाएंगे तो ये सब बातें नहीं आएंगी, इजी हो जाएगा याद करना। बाबा ने कहा, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमाग की स्नेह है, ऊपर ऊपर का है, सच्चा प्यार नहीं है। मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है, मतलब ऊपर ऊपर का ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान, इसको ऐसे समझिए, जैसे कि जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, तो उनकी पढ़ाई सिर्फ वहीं तक होती है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में बात आ जाए, किसी बात पे अमल करने की या अपने ऊपर लाने की, तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई सिर्फ दिमाग तक ही रखी। पढ़ाई से तो आचरण बदलता है ना, पढ़ाई से जीवन सुंदर होता है, तो वो सिर्फ दिमाग तक ही रखते हैं, इसीलिए जीवन नहीं बदलता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है ना, तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। दिल का स्नेह नहीं है ना, तो बाबा से प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो औरों की तरह हो जाएंगे। तो आपको चेक करना है। आपको तो ये लगता होगा, नहीं हम तो बाबा से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो अब ये जो 5-6 बातें बाबा ने बताई ना, जो सबके सवाल उठते हैं, तो जरा देख लो, इसमें से आपका भी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपका है तो समझ लो आप दिमागी ज्ञानी हैं, ठीक है, दिल के ज्ञानी नहीं है। तो चेक करेंगे ना। फिर बाबा ने आगे कहा, स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। प्यार में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना। और वैसे स्वार्थ के संबंध में बाबा ने क्या कहा, स्वार्थ के संबंध में लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। आजकल कितना खर्चा करते हैं बावनी का, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। तो समझो, करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति करा देती है। आपने देखा होगा कि लोगों के मनों में, जो भले ही किसी के पास करोड़ नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से अगर किसी को बुलाते हैं, करते हैं, तो उनके यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो फॉर्मेलिटी से करता है, फिर वो आपको अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आती ना, जैसे कईयों के घर जाके। तो वही है दिमागी स्नेह, दिल का स्नेह नहीं है। तो चीजों, यहाँ मतलब ये समझाया जा रहा है कि चीजों से, पैसे से स्नेह नहीं है, स्नेह एक अंदर की फीलिंग है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, क्योंकि इस दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। अगर आप सच्चे दिल से, प्यार से आत्माओं को अपने साथ जो रह रही हैं उनको ज्ञान देते हैं या उनके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो आपका हिसाब भी उनसे जल्दी चुकतू होता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है
तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? अब दिल में स्नेह क्यों नहीं है? क्योंकि आप लीकेज कर रहे हैं। ठीक है, दिल में बाबा ने कहा रिसाव तो नहीं है, कहीं से शक्ति नष्ट तो नहीं हो रही। जहाँ लीकेज होती है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र में भी आपका स्नेह है, चाहे किसी व्यक्ति से चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? बाबा ने क्या कहा, बच्चे देखो तुम्हारी लीकेज कहाँ से होगी? जब तुम्हारे मन में किसी मनुष्य के प्रति ये भावनाएं होंगी तो मेरा प्यार नहीं रुक पाएगा, मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इस लीकेज को खत्म करें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रूडली बिहेव करें सबसे। मैंने अभी भी आपको बताया, सभी से आत्मिक स्नेह रखें, स्वार्थ का स्नेह नहीं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये सारी चीजें स्वार्थ, मेरा नहीं। ठीक है, तो काम करें जरा इस पॉइंट पे। मुरली पे बहुत जोर दे तो बाबा ने कहा ये क्यों भूल जाते हो कि ये जिसके पास जो भी विशेषता है, जो भी कुछ है, वो किसकी देन है? वो है तो शिव बाबा की देन ना। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो या कर्म में हो, चाहे कैसे भी हो, इसको लीकेज कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा, मनुष्यों से आपका स्नेह आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा और मुझसे दूर कर देगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में रहते हैं, भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है बाबा, लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है, तो ये लगाव की तो निशानी है। संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव, इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती। बाबा ने कहा उस से लगाव होने की वजह से संकल्प में, बोल में क्या होगा, झुकाव होगा। जैसे किसी से लगाव होता है तो उसकी गलत बात को भी स्वीकार लेते हैं, तो वो गलत बात भी झुकाव में ले आती है। ठीक है, तो झुक जाते हैं ना उसके आगे। तो इसीलिए लीकेज होने के कारण फिर शक्ति नहीं बढ़ती, फिर मेरे से ताकत कैसे मिलेगी? और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। पावर हाउस से आपको जुड़ना है और आप अपना दिमाग लोगों में लगा के रखेंगे, अंश मात्र भी अगर लगा हुआ होगा तो बाबा आपसे कोसों दूर हो जाएगा। और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति में मस्त होंगे और अभी अभी फिर से क्या हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, यानी सैड हो जाएंगे। मतलब थोड़ी देर तो ठीक और थोड़ी देर बाद फिर वैसे। तो बाबा ने कहा और अभी अभी फिर ऐसे हो जाएंगे। बाबा ने फिर आगे कहा थोड़ा टाइम भरती है शक्ति, सदा नहीं रहती फिर इस तरह से अगर आप करोगे। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। अंडरलाइन करिए इस बात को, ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। किसी में भी अगर फंसे रहेंगे तो कितना बाबा जोर दे रहे हैं इन बातों पे। देखो बाबा ने कहा वैभव का प्रयोग भल करो, यानी आराम के जो साधन है, सुख के साधन है, भल करो, लेकिन योगी बनो, योगी बन प्रयोग करो। ठीक है, जैसे कि अभी हो रहा है प्रयोग योगी बन के। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हैं वो मन की स्थिति को बेआराम कर दे, यानी वो आदत पड़ जाए फिर आपको, और हर चीज आपको कभी भी मिलेगी नहीं। ये जो साधन आपको अभी फोन का मिला हुआ, इंटरनेट का, ये आने वाले समय में नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके माध्यम से चल रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। इसीलिए कभी कभी साइलेंस में जाना चाहिए। ना तो फोन से आप मदद लो योग लगाने की, ना टीवी से आप मदद लो, ना किसी और बात से मदद लो। बस बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल एकांत में बैठ जाओ और देखो क्या आपकी बुद्धि बाबा तक पहुंच रही है। इसीलिए अभी प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उस फोन से कर लो। आने वाले समय में इंटरनेट फेल होना है, इसीलिए इसको भी अपना क्या ना बनाएं, इसको भी अपना हथियार ना बनाएं बाबा से जोड़ने के लिए। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसा न हो कि जिसको आप ऐसे समझते हो और वो आपको बेआराम कर दे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते हैं और मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है हम, सहज योगी हैं।
जो सहज योगी होगा वो कहीं भी बैठेगा उसको योग लग जाएगा, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो तो बाप की याद को हलचल में लावे, जो बाप की याद को हलचल में लावे अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। मतलब किसी माध्यम से आपको क्या है, बाबा तक आप पहुंच रहे हो, तो फिर आप उस माध्यम को ढूंढोगे, तो वो आपको पहले अपनी तरफ खींच रही है। जैसे कि आप फोन को ढूंढोगे, ठीक है, अगर आप नए नए हैं, अभी थोड़े ही टाइम से ज्ञान में चले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराने हैं उनको इन सब चीजों से अब धीरे धीरे अपने को हटाना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, झुकाव करे तो उसको फिर योगी कैसे कहेंगे। मतलब आप उसके आगे झुक गए ना, कि अगर फोन नहीं है, टीवी में बाबा की क्लास नहीं आ रही, तो हम कैसे योग लगावे, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। देख रहे ना कितने वैभव हो गए, दुनिया में क्या क्या हो गया, टेक्नोलॉजी सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। बाबा ने कहा कि ये तुमको किस लिए मिल रहा है, कि तुम भगवान के बन गए हो, तो तुमको ये साधन मिल रहे हैं, तो फल को खाते बीज को भूल नहीं जाना, जिस वजह से मिला है। तो ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। मतलब अगर आराम से सब कुछ हो रहा है तो फिर राम को ऐसे थोड़ी भूलते हैं। बाबा ने कहा ऐसे मुझे मत भूल जाना, सब कुछ सही मिल रहा है तो, क्योंकि हमेशा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, सदियों में मिलेगा हमेशा। तो सच्ची सीता बन के रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, पैर को बाहर ना करना, नहीं तो माया रूपी रावण उठा के ले जाएगा। क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। अंडरलाइन, अगर साधनों को बिना साधना के यानी बिना योग के यूज करेंगे तो वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और माया के चंगुल में फंसा देगा। इसीलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखो, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी तो खुश रहेंगे, कभी नहीं रह पाएंगे, कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। बाबा ने कहा ये झमेला चलता रहेगा, कभी तो बहुत अच्छे कभी नहीं। ठीक है, अच्छा, व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहजयोगी, कभी योगी, कभी फरियादी, जो झुके, जो इनसे अट्रैक्ट रहेंगे। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपने सारा दिन बहुत अच्छे से अपने को क्या रखा, बाबा की शक्ति से भरपूर रखा, बहुत अच्छे से ज्ञान योग किया, और अचानक किसी बात से खुद को डिस्टर्ब कर लिया। ठीक है, ये अमृत वेला मिस कर दिया, या किसी एक ही संकल्प में सोचते रहे तो क्या कर दिया आपने, लीकेज कर दिया सब। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसे नहीं, फिर तुम बाबा ने कहा सदा संतुष्ट कैसे रहेगी ऐसी आत्मा। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते हुए निकलते रहेंगे। समझ में आ रही बात। बाबा ने क्या कहा, असंतुष्टता के बोल। तो क्या कहा बाबा ने कि असंतुष्टता के बोल जो है ना चाहते हुए भी निकलते रहेंगे ऐसी आत्माओं के मुख से। ठीक है, तो दूसरे ऐसा अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसको नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपने को अप्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी। मतलब उसकी कभी शिकायतें खत्म नहीं होंगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी तो कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी तो कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है ना, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। उड़ता हुआ सुंदर लगता है देखने में, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा तो आपको देखनी है, चेकिंग करनी है अपने में।
सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे कि मेरे इसकी वजह से आज मेरे जीवन में इतनी डिस्टरबेंस है, या ये आत्माएं मेरे को मेरे दुख का कारण बनी, मतलब इसलिए मैं बाबा को नहीं प्राप्त कर सकी, तो वो दूसरों को कारण बनाएंगे। ये ऐसे करता है, ये ऐसे होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। बाबा ने क्या कहा, ये सब बहानेबाजी है कि तुम इस तरह की बातें जो करते हो, ठीक है, तो इसमें सब होशियार हैं इस तरह की बातें करने। बाबा ने कहा इसीलिए कह रहे हैं चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकत होने के कारण झुकाव हो। तो बाबा ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि बच्चे तुम्हें अपनी डीपली चेकिंग करनी है कि तुम कहाँ, किस आत्मा के प्रति, किस वैभव में झुकाव की ओर बढ़ रहे हो और मेरे से दूर होते जाते हो। फिर बाबा ने आगे कहा, जिसमें ईर्ष्या व घृणा होती है ना, वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाबा को याद करने और याद आएगा घृणा और ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसीलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक ये बात जो है ना, ये ऐसी है, इसको आप मिटा दो। ऐसे बाबा के आगे अर्जियां लगाते हैं। तो बाप मुस्कुराते हैं कि नया हिसाब बनाया आपने और चुकतू करे बाप। बाबा ने क्या कहा, हिसाब तो तुम बनाते जाओ, चुकतू मैं करूं, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब तुम्हें समझा रहे ना, मत पड़ो फालतू के झमेलों में, सबका सब कुछ छूटेगा, इस बात को स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। मतलब बनाने के समय बाप को भूल गए, जिस समय दूसरी आत्माओं के साथ तुम्हारा अपना कर्मों का हिसाब बना रहे हो और उसे उम्मीद चाह रहे हो और उसे प्यार चाह रहे हो, ये हिसाब बना नहीं है, ये हिसाब बना नहीं है, ठीक है। उस समय भूल गए तुम मुझे कि मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी, और चुकतू करने के टाइम में बाबा बाबा कहते हो। करण करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा ना, चुकतू तो करना तो आप ही को पड़ेगा। मदद आपको मिल जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगा रिलेशन। तो सुना, बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, वही बात है, दिल के ज्ञानी बनो। दिमाग के ज्ञानी नहीं, दिल के ज्ञानी। तो लीकेज को चेक करो, कहाँ लीकेज हो रही है, कहाँ शक्ति कहाँ से नष्ट हो रही है, समझा। अच्छा, 18 जनवरी आ रही है ना, उस समय की मुरली है, देखो इसीलिए डेट बता देती हूँ मैं आपको। 18 जनवरी आ रही है, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, जो 18 जनवरी के दिन का समर्थ दिवस मना सको, समझा। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, मतलब ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना के नहीं बनाना, लेकिन समान जीवन बन के मनाना, मतलब ब्रह्मा बाबा के समान जीवन बन के मनाना, ठीक है। अच्छा, तो पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, मतलब बेस्ट, तो डबल हीरो हो गए। बाबा ने कहा कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, कोई भी दुनिया में करते हैं मूवीज जो, लेकिन आप, बाबा ने कहा लेकिन डबल हीरो कोई नहीं हो सकता, आप डबल हीरो हो। कैसे हो, एक तो बाप के साथ पार्ट बजाना, ये कितना बड़ा भाग्य है, भगवान के साथ सेवा कर रहे हैं, तो सदा श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो, जो थकता नहीं वो रुकता भी नहीं, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले। अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है, जहां बाबा के साथ हो। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं संगठन से, साथ से उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है।
अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं। तो बाबा आपके साथ है तो कैसे बोर हो सकते हो आप जीवन में। तो सदा आगे बढ़ने वाले ही सदा हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना, वृद्धि को प्राप्त होना ही है। पावनी का वृद्धि को प्राप्त होना ही, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वह आत्माएं समीप आनी ही हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई कहीं पे बिछड़ा हुआ है, कितनी दूर है, अब वो आनी है आत्माएं। जैसे आते ना मधुबन में, कहाँ कहाँ से आते हैं। इसीलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वो बाप की फिर से बननी है। बाबा ने क्या कहा, सेवा तुमको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्मा थी बाप की वो फिर से बनेगी ना। ठीक है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को अच्छा चांस मिलता है, यानी भाई दादियां बनना अच्छा है, दीदियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि से नहीं तो शक्तियां क्या करेंगे। बाबा ने क्या कहा, पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगे। मतलब बाबा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा भाइयों को नहीं प्यार करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। बाबा ने कहा दोनों ही जरूरी हैं। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है। मतलब अब इस समय भी आ गए, बहुत बड़ी बात है। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं है, शक्तियों के बिना पांडव नहीं है। चतुर्भुज की दो भुजा है, वह है दो भुजा यह है। ठीक है, चतुर्भुज की, चतुर्भुज में दिखाया है ना। अच्छा, फिर क्या कहा, फिर बाबा ने आगे कहा इसीलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को, दादियों को मिली हुई है, इसीलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों का स्नेह है। मतलब बाबा कह रहे बच्चे, चाहे बाबा घर में भाई हैं चाहे बहनें हैं, दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों की ही बाबा ने कहा साथ से सेवा आगे बढ़ती है। रिगार्ड देना और सदा साथ रहेगा। शक्तियों के लिए पांडवों का स्नेह है, रिगार्ड देना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है। शक्तियां मतलब बहनें, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें भी सफलता है। बात वही है, पहले आप का पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे, अपने आप ही दूसरे को सम्मान देंगे तो अपने आप ही आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो फिर कहा बाप बीच में है तो झगड़ा ही नहीं है। बाबा ने कहा मैं बीच में हूं तो झगड़ा कहां से होगा। फिर पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको यही विशेषता मिली हुई है। करते हैं ना बुद्धि से, नई नई रिसर्च करते हैं, कितना कुछ करते हैं भाई लोग। तो बाबा सबको बहुत प्यार करता है, इसीलिए आप निमित्त आत्माएं हो। हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। बाबा ने क्या कहा, सबकी विशेषता एक दो से आगे है। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सब अच्छे हैं। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति में साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने क्या कहा, संकल्प से भी क्या कर दो, व्यर्थ को समाप्त। बाबा ने कहा संकल्प वृत्ति और स्मृति से समाप्त करना है व्यर्थ को। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो, मतलब याद में भी आपके कोई व्यर्थ है क्या। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया,
पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, ऐसे नहीं। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे। बाबा ने कहा ऐसी नहीं, गलतियां करते रहो, माफी मांगते रहो तो सब सही है, नहीं। स्मृति रहे मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं, अपवित्रता के संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो, संकल्प में भी कोई गलती ना हो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। क्या करना है? बाप के साथ को यूज करना है तो कभी उदास नहीं होंगे। तो आज बाबा ने होमवर्क क्या किया, क्या दिया? लीकेज को बंद करिए। देखिए आप कहाँ आपकी बुद्धि अटकी हुई है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।